गाइस अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ थोड़ा बेसिक्स देख रहे हैं। तो उसमें देखते हैं कि व्हाट इज़ रैशनल प्रिस्क्राइबिंग ऑफ ड्रग्स। वैसे तो ये मोस्टली आपको एंटीबायोटिक्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें यूज़ होता है, बट जस्ट मैं आप लोग को ओवरव्यू देती हूँ कि रैशनल प्रिस्क्राइबिंग ऑफ ड्रग क्या होता है कि आपने पहले क्या करना है, सबसे पहले एक परफेक्ट डायग्नोसिस करना है किसी डिजीज़ का। ठीक है, कोई डिजीज़ हुई किसी बंदे को, ठीक है, तो आपने क्या करना है, डायग्नोस करना है। तो आपने परफेक्ट आरटी मतलब यहाँ पर राइट लिखा हुआ है मैंने, दैट्स अ राइट डायग्नोसिस आपने किया। ठीक है, राइट डायग्नोसिस के बाद आपने क्या किया, राइट ड्रग दिया कि भाई अच्छा इस बंदे को यारी डिसीज है तो इसके लिए मैंने ये वाला ड्रग दिया। ठीक है, फिर आपने राइट अमाउंट या डोज में देना है, आपने कितने एमजी के हिसाब से देना है ड्रग वो देखना है। फिर राइट टाइम कि अच्छा भाई आपको कब खाना है, आप या तो मॉर्निंग में खाएंगे या दिन में या तो रात में खाएंगे, एक टाइम होता है। ठीक है, या खाने के पहले खाएंगे या आपको खाने के बाद खाना है, तो ड्रग्स में ये डिफरेंस होता है। फिर राइट ड्यूरेशन, ठीक है, कितने दिन तक आपको खाना है। फॉर एग्जांपल जब आप एंटीबायोटिक्स देते हैं तो जनरली वो 1 हफ्ता या 14 डेज चलती हैं। ठीक है, तो आपने ड्यूरेशन की बात करी है। फिर कितना राइट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, किस हिसाब से देना है, ठीक है, और डॉक्टर किस तरीके से प्रिस्क्राइब कर रहा है, उसके प्रिस्क्रिप्शन में कैसा लिखा है, दैट्स राइट डॉक्यूमेंटेशन। सो दैट्स व्हाट वी कॉल राइट प्रिस्क्राइबिंग ऑफ ड्रग्स। ओके, नाउ अब जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, दैट विल बी फार्माकोकाइनेटिक्स डायनामिक्स हम लोग कवर करेंगे इंशाल्लाह। बट इसके पहले हम लोग ने इंट्रोडक्शन की फर्स्ट वीडियो डाल दी है, तो मस्ट सी दैट एंड प्लीज जो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल और ऑल्सो मेडीमार्ट अकेडमी। वहाँ पर अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स भी मिलेंगे। अब मैं आप लोग को कुछ बेसिक बताती हूँ कि हम बेसिकली पूरे फार्माकोलॉजी में करते क्या है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ड्रग लिया, ये हमारा दूसरी चीज है। फॉर एग्जाम्पल हम सबको पता है भाई पैरासीटामोल, ठीक है, मोस्ट कॉमन ड्रग है। मैं जैसे एग्जांपल दे रही हूँ कि हम बेसिकली करते क्या है। ठीक है, तो हम ड्रग को क्या करते हैं, जनरली हम पैरासीटामोल की जो हम लोग के मार्केट में बिकती हैं टैबलेट्स लाइक डोलो 650 के नाम से हैं या आइबोजेसिक प्लस है। ठीक है, तो ये सारी पैरासीटामोल के फॉर्म्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको खाते हैं ड्रग को। ठीक है, तो दैट्स अ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी कि आपने ड्रग को कंज्यूम किया। ठीक है, अब देखिए कुछ जगह क्या होता है कि आप ड्रग को खा नहीं सकते, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत छोटे बच्चे हैं तो आप उनको ड्रग को भाई आप स्वालो करो, ये तो आप नहीं बोल सकते उनको, बच्चों को, राइट। तो क्या करते हैं आप, या तो बच्चों को सायरप के थ्रू दे देंगे, ठीक है, या क्या करते हैं रेक्टल रूट के थ्रू देते हैं, जिसको हम एनेमा बोलते हैं। यानी कि कोई ड्रग जब रेक्टल रूट के थ्रू दिया जाता है उसको एनेमा बोलते हैं, ENEMA। ओके, सो या तो आपने बच्चों में ये दे दिया, ठीक है, या फिर बड़े इंसान है तो आपने ऑब्वियसली, अगर हम लोग हैं तो हम क्या करते हैं, ओरली कंज्यूम करते हैं, या कोई अगर इमरजेंसी का पेशेंट है तो उसके लिए भी डिफरेंट रूट होता है, राइट। सो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, उसके बाद डोज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा बच्चा है, 5 साल से कम का बच्चा है, तो आप उसको क्या देंगे, कम डोज ना, उसके वेट पर केजी के हिसाब से देते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल आप उसको देते हैं 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, राइट। लेकिन वहीं अगर आप बड़ों में दोगे, ठीक है, अडल्ट में, तो वी गिव 500 मिलीग्राम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट 500 मिलीग्राम पर डे, बच्चों में हम देते हैं 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे। ठीक है, दैट्स डोज। ठीक है, उसके बाद आपने देखना होता है कि कंडीशंस क्या होती हैं बॉडी की। ठीक है, अच्छा ड्यूरेशन भी डाल देते हैं कि भाई कब देना होता है, टाइमिंग, ड्यूरेशन एंड टाइमिंग वगैरह। ठीक है, उसके बाद मतलब हम ड्रग को जब दे रहे हैं तो हम क्या क्या चीज़ें सोच कर आप देते हैं। ठीक है, फिर कोई इंसान आया है, अगर अच्छा कोई लेडी आपके सामने प्रेग्नेंट है, ठीक है, या कोई मदर है, लैक्टेटिंग मदर है, तब आप उसको कैसे ड्रग देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल यहाँ पर जो है सेफ है इन बोथ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग मदर। ठीक है, बट जब भी आप ड्रग किसी कोई प्रेग्नेंट वुमेन आ रही है या लैक्टेटिंग वुमेन है, तो हम जब ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं उसको, तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि भाई अगर प्रेग्नेंट वाली लेडी है, ठीक है, तो उसको कहीं टेराटोजेनेसिस वाला इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ ड्रग्स हैं, जैसे कि अगर आप क्लोराम्फेनिकॉल देते हैं प्रेग्नेंट लेडी में, तो दैट्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ओवर देयर। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम करता है बच्चे में, राइट। सो कुछ ड्रग्स क्या होता है आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते कंडीशंस में, लाइक प्रेगनेंसी। ठीक है, बट यहाँ पर सिंस हम पैरासीटामोल का एग्जांपल ले रहे हैं तो पैरासीटामोल इज क्वाइट सेफ इन प्रेगनेंसी। फिर लैक्टेटिंग मतलब अगर प्रेगनेंसी वाली बात आई तो हम टेराटोजेनेसिस को दिमाग में रखेंगे। लैक्टेटिंग वाली कंडीशन है लैक्टेटिंग मदर्स में, तो पैरासीटामोल यहाँ पर सेफ है। बट कुछ ड्रग्स हैं जो हम अगेन लैक्टेटिंग मदर में नहीं दे सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो मिल्क के थ्रू या ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू क्या होता है, बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो सकता है एंड इट विल कॉज कंडीशन इन द बेबी।
वो भी हम फ्यूचर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो आप ये कंडीशंस ध्यान में रखते हैं। फिर कोई पेशेंट आया है, ठीक है, तो अगर उसको लिवर डिजीज है, कोई भी लिवर डिजीज लाइक लिवर सिरोसिस हो सकता है, क्रॉनिक लिवर डिजीज कंडीशन हो सकती है, सॉरी या क्रॉनिक अल्कोहलिज्म वाली कंडीशन हो सकती है, तो फिर आप क्या देखते हैं कि यार मैं इस बंदे को डिजीज दूं या नहीं दूं, क्योंकि लिवर जो है मेन साइट होता है आपके ड्रग को मेटाबोलाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी अगर आपको थोड़ा डाउट भी है तो हम इंशाल्लाह आगे क्लियर कर लेंगे इसको। तो फिर आप देखें कि इस बंदे को अगर लिवर डिजीज है, ठीक है, तो हम कितना ड्रग दें। अगर मान लो मैंने ज़्यादा ड्रग दे दिया है ज़्यादा अमाउंट में, तो वो तो मेटाबोलाइज ही नहीं होगा। मेटाबोलाइज नहीं होगा तो एक्सक्रीशन नहीं होगा, यानी कि उसकी बॉडी में ड्रग जमा होने लग जाएगा और टॉक्सिक इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हम कम डोज देते हैं उधर। या किसी बंदे को अगर किडनी डिजीज है, ठीक है, तो किडनी डिजीज वाले बंदा, किडनी क्या करते हैं सबको पता है, एक्सक्रीशन का काम करती है। अगर किडनी डिजीज होगी किसी इंसान को तो ऑब्वियसली एक्सक्रीशन नहीं होगा ना ड्रग का, फिर से ड्रग अक्यूमुलेट होकर आपके ड्रग में, आपकी बॉडी में क्या होगा, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो वो चीज़ हम चेक करते हैं। फिर हम चेक करते हैं क्या, किसी बंदे को अगर कोमॉर्बिड कंडीशंस लाइक डायबिटीज मेलाइटिस है या हाइपरटेंशन है या एज्मा का पेशेंट है, तो हम फिर चेक करते हैं कि ड्रग इंटरैक्शंस, क्योंकि आप जो अभी करंट ड्रग दे रहे हैं, ठीक है, और उस बंदे की वो तो डेली बेसिस पे कुछ ड्रग्स ऑलरेडी ले रहा है, ठीक है। तो ड्रग क्या होता है, कई बार इंटरैक्ट कर देता है और एक ड्रग दूसरे ड्रग का क्या होता है, या तो इफेक्ट को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है, या टॉक्सिसिटी करा देता है। तो दोज आर ड्रग इंटरैक्शंस हम चेक करेंगे इन दैट कंडीशन। या लास्ट चीज हम क्या करते हैं कि अगर किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी हो गई, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए एंटीडोट सर्च करते हैं। तो वाइल सब प्रिस्क्राइबिंग अ ड्रग आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। सो दैट्स व्हाट फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से फार्माकोकाइनेटिक्स शुरू करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।